हेलो फ्रेंड्स, घर को एक मॉडर्न लुक देने में किचन का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अच्छे से किचन की प्लानिंग किया जाए तो ना ही हम केवल किचन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पूरे घर को एक हम अलग पहचान दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन के बारे में। मॉड्यूलर किचन की प्लानिंग कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप किचन की खुद से प्लानिंग कर पाएंगे और जो छोटी छोटी गलतियां होती है जो अक्सर लोग करते हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड सेलेक्शंस, लकड़ी का सिलेक्शन आप प्रॉपर तरीके से करें। जैसा आप जानते हैं कि किचन एक ऐसा जगह है जहां पर वाटर का एक्सपोज ज़्यादा होता है, क्लीनिंग हमेशा ज़्यादा होता है किचन में, इसलिए जब भी आप वुड सिलेक्शन करते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से करें। जो किचन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड बोर्ड माना जाता है वो प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड होता है, क्योंकि इसको स्क्रू और नेल्स होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है। तो जनरली प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड को किचन के लिए रिकमेंड किया जाता है। प्लाईवुड में भी जनरली दो क्वालिटी का बोर्ड आता है, एक होता है 710 ग्रेड प्लाईवुड और एक होता है 303 ग्रेड प्लाईवुड। जो 710 प्लाईवुड होता है वाटर प्रूफ होता है, लेकिन 303 ग्रेड का जो बोर्ड होता है वो वाटर प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए 710 ग्रेड की जो प्लाईवुड होता है उसको किचन में रिकमेंड किया जाता है बॉक्स बनाने के लिए, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आपको बजट अलाउ ना करे फिर भी आप कोशिश कीजिए जो लोअर कैबिनेट होता है किचन में आप उसमें 710 ग्रेड की ही प्लाईवुड का इस्तेमाल कीजिए, और जो अपर कैबिनेट होता है उसमें आप 303 के लिए जा सकते हैं। अगर आप और बजट को बढ़ा सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंपनीज है जो अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड प्रोवाइड करती है, जैसे सेंचुरी है, ग्रीन प्लाई है, और भी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड प्रोवाइड करती हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए बजट अलाउ करता है तो एटलीस्ट लोअर कैबिनेट में इन सब कंपनीज के प्लाईवुड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और बोर्ड होता है, जैसे पार्टिकल बोर्ड होता है, MDF होता है। आप इन दोनों को आप किचन में अवॉइड कीजिए। एक होता है WPC बोर्ड, आप उसको जो भी सिंक एरिया है उसके आसपास यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आपको इन सारी लकड़ी के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके जो भी मन में डाउट्स होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो लकड़ी सिलेक्शन के बाद हमें लेमिनेट सेलेक्ट करना होता है। लेमिनेट्स का भी रोल किचन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके किचन का साइज बड़ा हो तो आप मैट फिनिश या हाई ग्लॉसी फिनिश, आप जो भी फिनिशिंग चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किचन का साइज छोटा हो तो आप हाई ग्लॉसी लेमिनेट्स को ही प्रेफर करें। हाई ग्लॉसी में भी आप एक्रिलिक और PVC लेमिनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मॉडर्न और अट्रैक्टिव दिखता है अगर आप इस लेमिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आपके किचन में सनलाइट अगर डायरेक्ट आता है लेमिनेट्स पे तो आप वहाँ पे PVC या एक्रिलिक लेमिनेट्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि सनलाइट आने पर आपका जो लेमिनेट्स होगा 1 से 2 साल के बीच में पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो उस जगह पे आप इस लेमिनेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके बाद हम काउंटर टॉप की बात करते हैं। आपको काउंटर टॉप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ग्रेनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्बल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्ट्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिसाइकिल्ड ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके लिए काउंटर टॉप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन काउंटर टॉप सेलेक्ट करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि काउंटर टॉप अच्छा दिखने के साथ साथ टिकाऊ होना चाहिए, वो स्टेन रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको वाइट कलर काउंटर टॉप पसंद है तो आप उसके लिए नैनो वाइट काउंटर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, ये स्टेन रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। ये जो नैनो वाइट है वो काफ़ी हार्ड होता है, अगर स्किल लेवल से आप ये काम नहीं कराते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ब्रेक हो सकता है। लेकिन अच्छे से इंस्टॉल हो जाए
तो ये ड्यूरेबल होता है। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। काउंटर टॉप के बाद बैकस्प्लेस की बात करते हैं। बैकस्प्लेस के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, हम टाइल्स यूज कर सकते हैं, नैनो वाइट यूज कर सकते हैं, या टफन ग्लास यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो ग्लास लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ग्लास काफ़ी ही अच्छा लुक देता है, कंट्रास्ट लुक देता है पूरे किचन को। लेकिन उसको भी इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें हमने हर बातों को अच्छे से समझाया है। अगर आपको बैक पेंटेड ग्लास के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो वो पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद हमें किचन बास्केट की प्लानिंग करनी होगी। किचन बास्केट भी डिफरेंट क्वालिटी में आता है, डिपेंड करता है आपका बजट क्या, उसी हिसाब से आप बास्केट की प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी बास्केट होता है, जैसे थाली स्टील थाली बास्केट होता है, कटलरी बास्केट, वाटर बॉटल बास्केट, या सिंक के नीचे जो बास्केट होता है, या अगर एल शेप में आपका किचन है तो जो कॉर्नर बास्केट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप प्रॉपर प्लानिंग कर लें। कौन सा चैनल आपके लिए बेटर होगा, नॉर्मल चैनल बेटर होगा या सॉफ्ट क्लोजिंग होगा, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर प्लानिंग कर लें। उसके बाद कलर कम्बिनेशन की बात करते हैं। कलर कम्बिनेशन भी बहुत मायने रखता है। अभी जो ट्रेंडिंग कम्बिनेशन की बात करें तो एक सिंगल कलर किचन होता है, एक डबल कलर किचन होता है, एक होता है किचन विथ हाइलाइटेड कलर। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्स में एक वीडियो में कवर किया है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन से बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हैंडल की बात करते हैं तो जनरली दो तरह के हैंडल्स लोग यूज कर रहे हैं, एक हो प्रोफाइल हैंडल और एक जो नॉर्मल हैंडल्स होता है। आप किसी का भी इस्तेमाल करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी इस्तेमाल करते हैं पूरे किचन के लिए करें। अगर आप लोअर कैबिनेट्स के लिए प्रोफाइल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपर कैबिनेट के लिए भी प्रोफाइल हैंडल का ही इस्तेमाल करें। अगर आप लोअर कैबिनेट में हैंडल्स नॉर्मल हैंडल्स यूज कर रहे हैं तो अपर कैबिनेट में भी नॉर्मल हैंडल्स यूज कीजिए, जो ट्रेंड के हिसाब से सही बैठता है। उसके बाद हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं। कुछ लोग फॉल सीलिंग को किचन में रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप सारे घर में आप फॉल सीलिंग कराते हैं तो किचन में भी ज़रूर कराएं। लेकिन उसके साथ चिमनी आपके घर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जो भी आपका डस्ट होगा, धुआं होगा, वो सारा बाहर खींच लेगा और आपका किचन हमेशा अच्छा दिखेगा। किचन को एक अच्छा लुक देने में हॉब का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हॉब से ना ही केवल किचन का केवल लुक चेंज होता है बल्कि उसके प्रैक्टिकल पर्पस हैं। लेकिन जब आप हॉब इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप जो भी ग्रेनाइट कटिंग करता है उसको आप पहले से ला करके दे दें और उसके पहले आप कारपेंटर से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हॉब के नीचे जनरली हम बास्केट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर उसी के हॉब के अकॉर्डिंग ही नीचे बास्केट की कटिंग करनी होगी। अगर आप ये पहले से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो बाद में आपको रिवर करना पड़ सकता है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब हम सिंक की बात करते हैं। सिंक में भी आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, सिंक को आपको सबसे पहले ला करके और जो भी ग्रेनाइट कटिंग करता है उसको आपको देना होगा और उसके लिए भी कारपेंटर से भी कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा काउंटर टॉप होता है उसका डेप्थ कम हो जाता है और जो आप सिंक लाते हैं वो शायद फिट ना हो पाता है, तो आपको पूरे बॉक्स का रिवर करना पड़ता है, पूरे फिर से आपको बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको शुरुआत में ही, जब आप किचन का काम स्टार्ट करते हैं उस समय ही इन सब की प्लानिंग करनी होगी। आपको जो भी कारपेंटर्स हैं या जो भी ग्रेनाइट का काम करते हैं, इन दोनों के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके इन सब का एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। अब चिमनी की बात करते हैं। चिमनी अगर आपको बजट अलाउ करे या ना करे तो भी आप किसी भी तरह चिमनी को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल पर्पस हैं। जो भी आपके डस्ट वगैरह होंगे वो आपको बाहर निकालने में मदद करता है किचन से। चिमनी को भी इंस्टॉल करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप चिमनी का प्लान करते हैं तो आपको पहले से लाकर कारपेंटर को देना होगा, क्योंकि काउंटर टॉप से जो ऊपर का बॉक्स बनता है उसकी जो डेप्थ होती है जनरली लोग कम करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा चिमनी है वो फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि जो चिमनी का जो थिकनेस होता है वो अलग अलग थिकनेस में आता है। तो अगर आप पहले से दे देंगे लाकर कारपेंटर को तो जो ऊपर का बॉक्स होता है, जो उसमें कटिंग होगी, वो प्रॉपर तरीके से वो कर सकता है। अगर आप चिमनी को बाद में लाकर इंस्टॉल करते हैं
तो आपका जो किचन होता है वो ख़राब हो सकता है और आपको रिवर करना पड़ सकता है। तो चिमनी के लिए भी आपको विशेष कर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है अगर आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको अलग से इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।